पंजाब की बाढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि 4 दशकों में सबसे भयानक बाढ़ है। मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। अभी तक 29 लोगों के मारे जाने की सूचना है। गाली, भद्दी गाली। मानी बूंदों ने हाईटेक सिटी की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से फेल नजर आ रही हैं। भद्दी गाली। पंजाब के 23 में से 12 जिलों में 1044 गांवों में बाढ़ का असर है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। बीते हफ्ते में 3 बार पंजाब में एक ही दिन में औसत से 1000 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई है। मुझे तू तड़ाक करके, गाली देकर, और गोदी मीडिया को बाढ़ और बादल फटने की घटना में कोई खास दिलचस्पी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का 2-4 फोटो मिल जाए, उसी से सारे दिन का कवरेज पूरा हो जाता है। अगर ऐसा फोटो मिल जाए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और जिनपिंग को उंगली दिखाकर बात कर रहे हों, तो वह इस एक फोटो से भारत जैसे देश को महीने भर मूर्ख बनाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के प्रिंसिपल हो गए हैं और पुतिन और जिनपिंग केजी कक्षा में उनसे अ ब एंड स एंड ब सीख रहे हैं। जबकि जनता जो टैक्स देती है, उस पैसे से गोदी मीडिया को सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन मिलता है और वह प्रधानमंत्री मोदी का फ्री का फोटो दिखाकर भारत को विश्वगुरु बताता है। कहने का मतलब है, विज्ञापन के नाम पर कमाई सैकड़ों करोड़ की और जनता की समस्याओं की रिपोर्टिंग जीरो। यानी जिस काम के लिए पैसा लिया, उस काम को करने में खर्चा सारा बचा लिया। बाढ़ की विकराल तबाही के साथ साथ पंजाब का एक दुख यह भी है कि देश पंजाब को भूल गया है। दूसरे राज्यों में जब भी आपदा आई, पंजाब से ट्रक के ट्रक रवाना किए गए। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, खालसा एड की टीम आपको नजर आ जाएगी। तो पंजाब की ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की भी यही शिकायत होनी चाहिए कि इस बार आपदा का विस्तार विकराल हो गया और मीडिया का कवरेज उतना ही छोटा या नगण्य हो गया। कोई भी आपदा के लिए जिम्मेदार नीतियों की सख्त समीक्षा नहीं कर रहा। हिमाचल प्रदेश से उतरती व्यास और सतलुज का प्रवाह डराने वाला है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। बादल फटने से लेकर अचानक आई बाढ़ की संख्या को देखिए, भूस्खलन की संख्या को देखिए, तो प्रकृति का धीरज जवाब देते लगता है। 3.4 मिलीमीटर की जगह 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये बहुत ज्यादा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पंजाब में 1104% अधिक बारिश हो गई। उससे पहले के 24 घंटों में पंजाब में 957% अधिक बारिश हो गई। हिमाचल प्रदेश में 667% अधिक बारिश हुई है। 5.1 मिलीमीटर की जगह 39 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। उसी 24 घंटे में हरियाणा में 3.7 मिलीमीटर की जगह 26.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 616% अधिक है। पंजाब में फसलें बर्बाद हो गईं, मवेशी बह गए। किसानों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। रावी, ब्यास, सतलुज के आसपास के इलाकों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेतों में 5 से 10 फीट तक पानी खड़ा है। धान की फसल अगर लगातार 48 घंटे तक पानी में पूरी तरह डूबी रहे, उसके बचने की उम्मीद कम हो जाती है। पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरुदासपुर, फिरोजपुर जैसे इलाकों में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस बार पंजाब में 32 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर धान की बुवाई हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि इसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक हिस्सा 3 हफ्ते से पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। यहां बासमती बोई जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि फसलों की कटाई होने वाली थी। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि पंजाब के हिस्से के 60,000 करोड़ के फंड जारी कर दिए जाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया में नीलकमल ने रिपोर्ट किया है कि 2.5 साल पहले मई 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की थी
कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब के लिए अनुकूल नहीं है और राज्य सरकार जल्दी ही फसल बीमा योजना शुरू करेगी। 27 अगस्त को पठानकोट के पास रावी नदी पर बने माधोपुर बराज के 54 में से 2 गेट खोले जाने का फैसला किया गया, मगर खोलने के दौरान ही दरवाजे टूट गए। इस मामले में सरकार ने लेवल 9 बिज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया है। कंपनी ने कहा था बराज बिल्कुल ठीक हालत में है, लेकिन पानी का बोझ सह नहीं पाया। कंपनी ने जितने लाख क्यूसेक पानी को झेल पाने की क्षमता का वादा किया था, उसका आधा भी संभाला नहीं जा सका। इस हादसे में जल विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई और बाढ़ की स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बीच केंद्र की सरकार ने सतलुज पर बने भाखड़ा और नंगल बांधों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों को दे दिया है। लोग चैनलों और अखबारों से निराश होने लगे हैं, इस वजह से भी कि कवरेज भी करते हैं तो अब असर पैदा नहीं होता है। एक और बार मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर इन राज्यों में आई आपदा के कई वीडियो हैं, भयानक, विकराल, तबाही के हैं, लेकिन हम उन वीडियो का इस्तेमाल अपने वीडियो में नहीं कर सकते। 2008 में कोशी में बाढ़ आई। एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन से हंगामा मच गया कि कोशी की बाढ़ के कारण लाखों लोग बिहार में विस्थापित हो गए। इस खबर के छपते ही अगले दिन कई सारे चैनलों के पत्रकार, संपादक कोशी की बाढ़ कवर करने पहुंच गए। इतना असर हुआ एक हेडलाइन का। कवर ही नहीं कर रहे थे, बल्कि चैनल वाले अपनी तरफ से राहत सामग्री जुटाने लगे, जनता से अपील करने लगे और पत्रकारिता के साथ साथ राहत भी बांटने लगे। अगर मीडिया का कवरेज ज्यादा हो रहा होता तो पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के लोग हमसे शिकायत नहीं करते। आपको फोटो देखने को मिल रहा होगा कि पीएम ने चीन में कुछ कमाल कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2 साल हो गए, मणिपुर नहीं जा सके। मणिपुर के लोग भी यही कहते होंगे, देश उन्हें भूल गया है। दरअसल देश पंजाब या मणिपुर को नहीं भूला, गोदी मीडिया ने देश को भुलाया और देश को दिखाने के लिए एक नया देश बना दिया। दिल पर हाथ रखकर कहिए, इस 1 दशक में जनता की आवाज मजबूत हुई है या कमजोर हो गई है? अगर उसकी आवाज कमजोर हुई है तो फिर किसकी मजबूत हुई है? और ऐसा कब तक होगा कि आप घंटों जाम में रहेंगे, आपका घर ढह जाएगा, नदी के किनारे कोई होटल बना लेगा और किसी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या आपको वाकई लगता है कि बिल्डर, बालू और खनन माफिया का इस देश में कोई भी कुछ बिगाड़ सकता है? ये सभी दलों में भरे हुए हैं। आपके सामने ये नदियों और पहाड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। नतीजे में आपका जीवन बर्बाद हो रहा है और आप हैं कि केवल वीडियो बनाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।